तो मैंने अलग अलग कंपनीज़ में काम किया है और मैंने ये एक चीज़ कॉमन ऑब्ज़र्व की है। जो जब मैंने पहले कॉर्पोरेट ज्वाइन किया था तब मुझे एक ऐसा कंप्यूटर एलोकेट किया गया था जो थोड़ा फॉल्टी है, बार बार हैंग होता है, बंद ही होता है, उसको ऐसे मारना पड़ता है सीपीयू को तब वो चालू होता है। तो मुझे लगा कि ये नॉर्मल चीज़ है, ठीक है, उनके पास और पीसी नहीं होंगे तो उनको ऐसा पीसी एलोकेट करना पड़ता होगा, भले पीसी हो या लैपटॉप हो। लेकिन जब मैंने दूसरी कॉर्पोरेट ज्वाइन की, तीसरी कॉर्पोरेट ज्वाइन की, तब भी मैं ये सेम पैटर्न ऑब्जर्व करने लगा। हर बार ऐसा कुछ तो फॉल्टी लैपटॉप या कंप्यूटर ऐसे ही मिलता था। तो मैंने आजू बाजू के लोगों को भी पूछा कि अरे ऐसा क्यों होता है, तुम्हें भी ऐसे ही मिला था कि जब तूने ज्वाइन किया था? तो वो बोले हाँ, ऐसे ही चलता है कॉर्पोरेट में। तब मुझे एक क्लिक होने लगा उसके पीछे के क्या रीजंस हो सकते हैं, ऐसा मेरा दिमाग चलने लगा। तो इसका सबसे पहला रीज़न है, वो आपको चोर समझते हैं। देखो क्या है, आप जब एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हो तो उनको पता नहीं होता राइट कि आप जॉब में टिकोगे या नहीं। तो वो रिस्क क्यों ले आपको नया लैपटॉप देने की? तो वो आपको ऐसा लैपटॉप देते हैं जो पहले से ही इसकी लग पड़ी है। आईटी का जो एडमिन होता है, जिसका काम होता है आपको लैपटॉप्स या कंप्यूटर सेटअप करके देना, एलोकेट करना, तो उस पे उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस एसेट का ख्याल रखे। अगर कुछ हो गया तो वो बंदा रिस्पॉन्सिबल रहेगा। अब समझे? तो आईटी वाला क्या, अब अगर वो ऐसा घटिया लैपटॉप या कंप्यूटर आपको दे रहा है तो वो रिस्क रिड्यूस कर रहा है। मान लो आप सच में चोर हो और आप लैपटॉप या कंप्यूटर का कुछ पार्ट लेके, माउस या कुछ लेके भाग गए, घर गए मतलब, और आपने प्लान किया अभी ये जॉब तो मुझे आता है नहीं, तो एक काम करते हैं, इधर का ये लैपटॉप ही मैं गायब करता हूँ। तो क्या होता है, उनकी रिस्क कम होती है। समझे आप? नया लैपटॉप चोरी होने से बेटर है ऐसा लैपटॉप की चोरी हो जाए जो पहले से ही जिसकी लग पड़ी है। दूसरा रीज़न ये है, आपका जो मैनेजर है वो आपसे जलता है। देखो आप एज अ न्यू ज्वाइनी हो, न्यू अभी अभी कंपनी आपने ज्वाइन की है राइट, तो आपका मैनेजर ये सोचेगा कि यार ये बंदा ये तो अभी अभी ज्वाइन किया है और मैं 4-5 साल से इस कंपनी में हूँ, मैं तो ये पुराना घिसा पिटा लैपटॉप या जो पीसी है ये यूज़ कर रहा हूँ, ये बंदा नया आया है, इसको क्यों नया लैपटॉप या पीसी मिले? तो वो जानबूझ के जो आईटी का जो होता है बंदा, आईटी टीम वाला जो ये लैपटॉप वगैरह एलोकेट करता है, उसको बताता है कि भाई तू देख, इसको ना कोई पुराना लैपटॉप वगैरह ये सब दे। देखो मैं बोला ना, कॉर्पोरेट में लोग छोटी चीज़ों पे दिमाग लगाते हैं। जैसे आपका मैनेजर ये सोचेगा कि आपको नया लैपटॉप क्यों मिले, वो पुराना यूज़ कर रहा है, आपको क्यों नया? मतलब ये ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। मतलब कोई बंदा अपना दिमाग लगा सकता है यूट्यूब चैनल खोलने पे, फ्रीलांसिंग करियर बनाने पे, लेकिन लोग, पता है ना, कॉर्पोरेट में ऐसी छोटी चीज़ों में दिमाग लगाते हैं। आपका मैनेजर भी वैसा ही है। नेक्स्ट रीज़न है, आपका मैनेजर दिखाना चाहता है उसकी मैनेजमेंट को कि जो उसकी टीम का जो परफॉर्मेंस है वो डाउन इसलिए है क्योंकि आप गंदा परफॉर्म कर रहे हो। अब आप गंदा परफॉर्म कब करोगे? जब आपका लैपटॉप या पीसी नहीं ढंग से चल रहा, तो आपका परफॉर्मेंस गंदा ही होगा। तो वो भांडा, उसका कम परफॉर्मेंस है आपके मैनेजर का, उसका भांडा वो आप पे फोड़ रहा है क्योंकि आपका पीसी खराब चल रहा है, आप ढंग से काम नहीं कर सकते। तो वो अपने मैनेजमेंट की मीटिंग में बताएगा, देखो काम तो ऐसा ऐसा चल रहा है, ये नया बंदा हायर किया है, इसको ये थोड़ा स्लो काम कर रहा है। अब वो उसके कंपनी के ओनर के मीटिंग जो होती है, इनकी बोर्ड मीटिंग, उधर थोड़ी बताएगा कि इसका पीसी या लैपटॉप स्लो चल रहा है। नेक्स्ट रीज़न ये है, आपका जो आईटी का जो बंदा है जो आपको ये एलोकेट कर रहा है एसेट, वो उसको पता है अगर नया एसेट आपको दे दिया तो देखो, जब भी आप नया एसेट देते हो तो जल्दी यूज़ करेंगे, वो जल्दी डेप्रिसिएशन होता है, जल्दी जल्दी मार, ऐसे लोग एंटर वेंटर स्पेस पे मार मारते बैठते हैं ना, उससे वो प्रोडक्ट थोड़ा गंदा होता रहता है। और ये आईटी वालों की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि तुम्हें ये जो दिए गए हैं एसेट्स, जो तुम्हें एलोकेट करने हैं ये सब लोगों को जो ज्वाइन कर रहे हैं उनको, वो तुम्हें ऐसे इस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं ताकि उनकी लॉन्जेटिविटी बढ़े। मतलब एसेट ज़्यादा साल तक टिके, और वो तभी टिकेंगे जब वो पुराना एसेट है वही बार बार रिपीट करता रहे, हर एक को देता रहे। अगर नया एसेट कंपनी का उसने खरीदा है, जो लिया है लैपटॉप एक को कंप्यूटर जो कुछ भी, पहले ही वो सबको जल्दी जल्दी नया नया एलोकेट करने लग गए, तो वो चीज़ उतनी गंदी होगी। तो वो नई चीज़ वो बचा के रखते हैं और आपको सड़ा हुआ चीज़ देते हैं।
अब शायद मैं ही चोर लगता हूँगा, इसलिए मुझे शायद गंदा देते होंगे, मुझे नहीं पता, वो मेरा जजमेंट है। आपके साथ कुछ और सीन हो सकता है। नेक्स्ट रीज़न ये है, आपका जो आईटी जो बंदा है, जो रिसोर्स दे रहा है आपको, उसको देखो, जब भी आपका लैपटॉप गंदा होता है, बार बार उसमें प्रॉब्लम आता है, तो आप उधर एक टिपिकल कॉर्पोरेट में आप टिकट रेज करते हो। मतलब आप कुछ तो ईमेल डालते हो या उधर जाके बताते हो, या अपने कलीग के पीसी से आप आईटी वाले बंदे को एक टिकट डालते हो कि देख मेरे पीसी में प्रॉब्लम है। आप अपना एम्प्लॉय आईडी डालोगे और बताओगे कि XYZ मेरा नाम है, मेरे पीसी में प्रॉब्लम है, रिपेयर करो। तो आईटी का जो बंदा है, उसके जो मतलब उसका जो डेली रिपोर्ट है, वो भी कुछ तो दिखाना पड़ता है ना मैनेजमेंट को, उसको कि मैं भी कुछ काम कर रहा हूँ, आईटी वाला बंदा। तो उसको जो वो टिकट आता है तो वो दिखता है ना कि यार देखो मेरे पास काम आया है। तो जब आपका लैपटॉप पहले से ही बिगड़ा हुआ है, तो उसके पास आप टिकट भेजोगे कि अगर ये तो चालू नहीं हो रहा, तो वो आके कुछ ना कुछ तो उधर करेगा, ऐसे इधर उधर हरकत, वो चालू हो जाएगा। मतलब छोटी सी कुछ तो गलती होगी आपके लैपटॉप में, आपको पता नहीं होगा, लेकिन वो कुछ तो जुगाड़ करके चालू करेगा। तो उसका वो रिपोर्ट तो दिखा सकता है कि देखो मैंने आज दिन में 10 लैपटॉप, 50-60 लैपटॉप लोगों के क्वेरीज, प्रॉब्लम्स टेक रिलेटेड सॉल्व किए। तो मतलब वो प्रॉब्लम भी वही बनाता है, सोल्यूशन भी वही देता है। ये चीज़ बहुत बार लड़कियों के साथ होती है। देखो मैं लड़कियों को कम नहीं समझ रहा, लड़कियों को पता होता है सब टेक्निकल चीज़ें, लेकिन क्या है, लड़कियां कभी कभी ऐसे वो इंस्टेंटली उनको समझ में नहीं आता कि उस प्रॉब्लम का उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। मतलब वो वही है कि आपने देखा होगा, लड़की जैसे राइट जाना है लेकिन लेफ्ट इंडिकेटर मारती है, लेकिन उनको पता है राइट साइड का कौन सा इंडिकेटर, लेकिन वो इंस्टेंटली उनको क्लिक नहीं होता कि यार मुझे उस तरफ वो पुश करना है बटन। तो यही लड़कियां थोड़ी जंबल होती हैं, तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लड़कियों के साथ पीसी के। तो ये लैपटॉप जो आईटी का बंदा है, उसको तो पता है ये, क्योंकि उसने भी तो अलग अलग कंपनी में काम किया, उसने भी ये पैटर्न ऑब्जर्व किया है कि ये प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करने वाली लड़कियां होती है। तो वो जानबूझ के बहुत बार ये लड़कियों को देता है। हाँ लड़कों को भी देता है, लेकिन उसको 100% गारंटी है कि लड़की को दूंगा तो वो टिकट रेस करेगी, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगा ही उसको, और वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, अपने रिपोर्ट में दिखाएगा देखो मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया। नहीं, इसके पीछे ये टिकट रेस करने के पीछे रीज़न ये है, अगर आईटी वाले बंदे को अगर लोग मैसेज कर ही नहीं रहे कि मेरे इधर प्रॉब्लम है, तो जो कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो भी तो उसे पूछेगा ना कि यार तू कर क्या रहा है। मतलब तूने बस लैपटॉप वगैरह बना सेट करके दिए, असाइन करके दिए, जोड़ के दिए, तो हो गया, बाद में तू बस ऐसे बैठा रहेगा, कुछ ना कुछ तो किया होगा। उसको भी तो जस्टिफाई करना होगा कि यार लोग सच में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लैपटॉप कंप्यूटर के, मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ। तो वो दिखाने के लिए वो ऐसे ये सब उल्टा फुल्टा सब चलता है। मुझे तो ये सब देखो, ये कॉर्पोरेट वाले के तो मैं बोल रहा हूँ, जो कंपनी के ओनर होते हैं वही स्मार्ट होते हैं, बाकी के लोग यही सब चोमू यही करते हैं, उनकी लाइफ यही भरी पड़ी है। ये मेरी कुर्सी है, मेरी कुर्सी किसने ले ली, इसी चीज़ों में कॉर्पोरेट वालों का दिमाग चला जाता है। मेरी कुर्सी है, ये एसी किसने कम किया, ये एसी के झगड़े मैं भी करता था, मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे देखो, मुझे एसी लगता है, तो मैं भी उधर जो एक लड़की थी पतली पतली, मैं बोला ना जिसके साथ जो सिम्प मैनेजर भागता था, उसके मेरे झगड़े होते थे उस लड़की के साथ, क्योंकि उसको ठंड लगती थी, है तो वो पतली, तो वो एसी बंद कर दी थी, मैं फिर चालू करता था। वो सिम्प मैनेजर उसके पीछे बोलता, उसकी बाजू लेता था, नहीं नहीं चालू, उसको नहीं चाहिए तो बंद रखो। मैं बोला मुझे चाहिए भाई, मुझे, मैं लगाता था। अरे एसी देखो, एसी इधर भी स्कैम है। जो एसी होता है ना कॉर्पोरेट में, वो आपके लिए नहीं होता। जो पीसी लैपटॉप है ना एसेट्स, उनके लिए होता है, क्योंकि वो गर्म होते हैं, हीट जनरेट होती है, राइट। तो उनको ठंडा रखने के लिए एसी है, आपके लिए नहीं है। आपका वो मिसअंडरस्टैंडिंग है कि एसी आपके लिए है। मेरा नेक्स्ट पॉइंट बहुत क्रूशियल है। आप अगर एक छोटी कंपनी हो, मान लो वो अभी एक स्टार्टअप है और उनके पास बजट नहीं है लैपटॉप या पीसी लेने का, तो वो क्या करेंगे, हाँ उनके पास वो घिसे पिटे लैपटॉप पीसी होंगे, वो आपको देंगे। लेकिन जब आप वो प्रॉब्लम्स फेस करोगे, चालू ही नहीं हो रहा है, हैंग हो रहा है, ये सब नाटक, तो आपके दिमाग में कुछ ऐसे आइडियाज़ आएंगे कि यार ये लैपटॉप तो कुछ काम का है नहीं। एक काम करते हैं, मैं अपने मैनेजर को या कंपनी ओनर को जाके पूछता हूँ, क्या मैं मेरा ही पर्सनल लैपटॉप लेके आ सकता हूँ क्या। अब समझे, तो वो तो हाँ बोलेंगे, क्योंकि देखो उनका एसेट तो बच गया। अब जो लैपटॉप है वो आपका ही है, तो आप जब रोज़ यूज़ कर रहे हो तो उसकी, आपके लैपटॉप की लाइफ ख़राब हो रही है रोज़। अब समझे, तो ये नेक्स्ट पॉइंट है, उनका पैसे बचाने का तरीका। तो यही होते हैं रीजंस कॉर्पोरेट वाले आपको एक फालतू का लैपटॉप या पीसी क्यों देते हैं। आज सैटरडे था, मैं सैटरडे को स्पारिंग सेशन होता है
लेकिन मैं आज नहीं गया क्योंकि आज मतलब बड़ौदा इधर बहुत गर्मी है, 40 के आसपास टेम्परेचर है। तो अभी मैं बस वॉक पे गया था, प्रोटीन शेक पी लिया और इधर किचन में ही वीडियो बनाने का सोच रहा है। इससे प्रोटीन शेक बनाते बनाते थोड़ा टाइम भी बच जाएगा। आपको बात करनी है तो मैंने ईमेल आईडी मेंशन किया मेरे अपने अबाउट सेक्शन में। कुछ भी डाउट हो तो ईमेल करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।